वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में गोला स्टेशन से हम लोग बात उठा रहे हैं। सीतापुर मैलानी रेलखंड पर जो ट्रेन्स हैं आए दिन घंटों खड़ी हो जाती हैं, कभी क्रॉस के लिए, कभी ओवरटेक यहाँ पर होता है, जिसके चलते यात्रियों की अच्छी खासी फजीहत हो रही है। उनको दिक्कत होती है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमारा लखनऊ सीतापुर मैलानी रेलखंड सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, लखनऊ मंडल में आता है एनईआर जोन में। और यहाँ पर जो टाइम टेबल ट्रेन्स का बनाया गया है उसमें अब क्रॉस के लिए जो है, देखिए वो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि गोला स्टेशन पर आए दिन जो क्रॉस होता है उसमें ट्रेन्स को यहाँ पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि सिंगल लाइन है। और सीतापुर जंक्शन से मैलानी जंक्शन के बीच अगर हम लोग बात करें क्रॉस स्टेशंस के लिए, तो सीतापुर जंक्शन के आगे जैसा आप जानते हैं कि अभी झरेकापुर में क्रॉस स्टेशन जो प्रस्तावित था उसका कुछ भी काम नहीं हुआ है, जबकि क्रॉस बार्स वहाँ पर लगा दी गई हैं कि भविष्य में यहाँ पर और ट्रैक्स डाले जाएंगे। लेकिन अभी सीतापुर जंक्शन के बाद हरगांव स्टेशन पड़ता है जहाँ पर क्रॉस हो सकता है, लेकिन हरगांव पे अभी फ़िलहाल किसी ट्रेन का क्रॉस नहीं पड़ता क्योंकि 4 फरवरी से जैसा आप जानते हैं समय सारणी में बदलाव किया गया और एक नई ट्रेन सीतापुर मैलानी के बीच इंट्रोड्यूस की। रेलवे ने एक और ट्रेन शुरुआत की और वो भी जो ट्रेन चलाई गई है उसका जो छोटी लाइन की ट्रेन पलिया की दिशा से आती है भीरा होते हुए मैलानी जंक्शन, उससे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। यानी कि जो भी हमारे पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं, छोटी लाइन से बहराइच मैलानी वाली या बिछिया मैलानी वाली जो हमारी ट्रेन्स आती हैं, वो जब मैलानी जंक्शन पहुंचती हैं तब तक मैलानी सीतापुर की जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो निकल जाती है। उसके बाद फिर सीधे आपको शाम को एक्सप्रेस मिलती है जो कि गोरखपुर तक चलती है मैलानी से, तो उनको कोई उससे कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। दूसरा, वो ट्रेन जब सीतापुर जंक्शन पहुंचती है तो सीतापुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन जाने वाली ट्रेन हमारी 05489 वो जा चुकी होती है, तो वहाँ पर जो लोग मैलानी से सीतापुर ट्रैवल करते हैं उनको कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। हरगांव के बाद लखीमपुर, उसके बाद फरधान, गोला स्टेशन और फिर बाकेगंज में क्रॉस या ओवरटेक होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी हुई है इंतज़ार में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गोला के। और जो समय सारणी बदली गई है, सिंगल सेक्शन है, सिंगल लाइन है भी ट्रैक हमारा, तो कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल डिज़ाइन करना चाहिए कि जो ट्रेन्स का क्रॉस या ओवरटेक होना है वो अलग अलग स्टेशंस पर हो और साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी लोगों को मिल सके, क्योंकि रेलगाड़ियां चल रही हैं। अब शाम के समय आने और जाने में एक सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। सुबह जो लोग लखनऊ आते हैं काम से, तो कम से कम डालीगंज जंक्शन से ही सही ट्रेन अब शाम को चलने लगी है मैलानी के लिए। सीतापुर से भी शाम के समय कर दी है मैलानी को, तो यात्रियों को कुछ उससे राहत मिली है। लेकिन डालीगंज वाली ट्रेन अगर ऐशबाग से चले कम से कम तो अधिक बेहतर होता। लखनऊ जंक्शन की जगह ट्रेन आपने डालीगंज दोनों ही कर दी हैं, तो उससे अधिक फ़ायदा नहीं हो रहा है। सांसद रामजी गौतम ने भी पत्र लिखा है और सांसद जनप्रतिनिधि भी लिख रहे हैं कि ट्रेन्स कम से कम ऐशबाग जंक्शन तक जाएं, क्योंकि डालीगंज जंक्शन पर कोई भी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का वहां पर ठहराव नहीं है और वहां से फिर आगे अगर जाना हो कहीं इंसान को तो कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो बेहतर होता कि अगर ऐशबाग का अब सेकेंड एंट्री वहाँ पर शुरू हो गई है, 1 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है वो शुरू हो चुका है, तो ऐशबाग तक कम से कम जो कि एक जंक्शन है ट्रेन्स अगर जाएं तो वहाँ से फिर दक्षिण भारत की या और दूसरी जगह की जो ट्रेन्स हैं उनका विकल्प यात्रियों को मिल जाएगा। तो फिर इसका फ़ायदा होगा लोगों को। और एनईआर निरंतर प्रयोग करता जा रहा है, सवारियाँ भर भर के चल रही हैं, अब यात्रियों की संख्या काफ़ी हो गई है, उस हिसाब से अभी रेलगाड़ियाँ कम है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इस समय रेलवे प्रशासन को, अधिकारियों को, वो इसी कारण से आ रही है कि मैलानी जंक्शन पर जहाँ से ट्रेन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, आपके पास अतिरिक्त वहाँ पर प्लेटफॉर्म्स हैं ही नहीं। 2 मात्र प्लेटफॉर्म्स हैं और एक रन थ्रू ट्रैक जो बनाया गया है, उससे रेलगाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर प्रबंधन जो हम कहते हैं ट्रेन्स का मैनेजमेंट, वो हो ही नहीं पा रहा है उस प्रकार से जिस प्रकार से होना चाहिए। अगर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर नहीं बनाए जाएंगे
तो भविष्य में जैसा अभी मैलानी चेन्नई या मैलानी दिल्ली या और अन्य ट्रेन्स की बात हो रही है कि दी जाए भविष्य में, तो कैसे 2 प्लेटफॉर्म से ट्रेन्स ऑपरेट होंगी। शाम के समय जैसा आप सब जानते हैं, रात में वहाँ पर 2 पैसेंजर्स खड़ी हो जाती हैं जा कर के, तो प्लेटफॉर्म्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो हमारे पास सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक का समय है, जब वहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हमारे पास जो हैं अवेलेबल, उसमें से एक प्लेटफॉर्म खाली रहता है। जब सुबह 0:50-87 हमारी वहाँ से चल देती है, तो एक प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है मैलानी में, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन हमारी पहुँचेगी सुबह वाली, तो फिर वो मैलानी के लिए दोपहर में 2 बजे चलेगी, तो एक प्लेटफॉर्म आपको उसके लिए खाली रखना है, छोड़ना है। तो सवेरे के टाइम वहाँ पर अगर आप ट्रेन लंबी दूरी की मैलानी पहुँचे और फिर 10, सवा 10 तक चल दे वापस वहाँ से, तब तो संभव है, लेकिन 2 प्लेटफॉर्म्स होने के कारण ही सारी दिक्कत आ रही है। और अभी इस प्रकार से यहाँ पर जो टाइम टेबल है वो डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं, उस तरह से समय सारणी नहीं बन पाई है कि यात्रियों का समय बचे, और ट्रेन्स घंटों खड़ी रहती हैं, जिससे कि यात्रियों को उल्टा दिक्कत हो रही है, 1-1 घंटा क्रॉस के लिए रुकना पड़ता है। तो इस ओर रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, अब रेल अधिकारियों को, कि हम समय सारणी इस प्रकार से बनाएं कि कम से कम जो क्रॉस है वो हमारे पास जो अन्य स्टेशंस भी हैं, फरधान है, हरगांव है, तो वहाँ पर क्रॉस हो जाए। और झरेकापुर को भी जल्दी ही क्रॉस स्टेशन के रूप में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल लाइन होने के कारण क्रॉस के चलते अभी जो हाल है फ़िलहाल वर्तमान में गोला स्टेशन पर, उसमें ट्रेन्स 1-1 घंटा यहाँ पर खड़ी रहती हैं गोला स्टेशन पर, तो यात्रियों को भी दिक्कत होती है, ट्रेन्स विलंब से पहुँचती हैं, तो फिर उनके आगे के जो प्रोग्राम्स हैं या कनेक्टिंग ट्रेन किसी को पकड़नी है तो उसमें फिर दिक्कत होती है। तो उम्मीद है कि इस ओर अब रेल अधिकारी कुछ ध्यान देंगे, और जो क्रॉस होना चाहिए ट्रेन्स का, और अगर अभी भविष्य में ट्रेन बढ़नी है मैलानी से, अन्य लंबी दूरी की कुछ ट्रेन्स अगर आपको चलानी है, तो आपको कहीं ना कहीं इस पर प्लानिंग अब ठीक से करनी पड़ेगी। जो समय सारणी है उसको पुनर्विचार करना पड़ेगा, ताकि जो ट्रेन्स का क्रॉस है वो सही समय से हो, जिसमें यात्रियों का भी समय बचे, उनको विलंब ना हो और ट्रेन्स को घंटों खड़ा ना रहना पड़े। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि अब रेलवे को कुछ टाइम टेबल अपना डिज़ाइन करना चाहिए इस सेक्शन के लिए। तो एक ये छोटी सी बात थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ ट्रेन्स के एक्शंस के साथ।